सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फाइनली मैं दोबारा आ गया एक नई वीडियो के साथ। ओह, ये मेरी पहली वीडियो है, पर कोई बात नहीं, आ तो गए। गाइस, हम आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के पहली वीडियो पे। ये वीडियो इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का पहला चैप्टर है। नो डाउट बहुत मजा आएगा। इस सीरीज में मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स बहुत प्यारे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कवर कर दूंगा। और हैंड टू हैंड अभी इसी वक्त लाइव, मतलब इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को जो है पीडीएफ सेंड कर दूंगा, लाइव सेंड। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कि आजादी के टाइम पे हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी। तो ये सारी बातें मैं आपको एक कोट से क्लियर कर दूंगा जी। क्या कोट है वो? ये कोट है, दो इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। ना ना भाई साहब, कौन सा भ्रम में हो? ना 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 ना, इंडिया इज नॉट अ पुअर कंट्री। इंडिया एक गरीब कंट्री नहीं है। बट थैंक्स टू ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल का धन्यवाद भाई साहब। क्या हुआ ब्रिटिश रूल ने? कि इट इज अ कंट्री ऑफ पुअर पीपल। कि अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया एक पुअर कंट्री नहीं थी। थैंक्स टू ब्रिटिश रूल, कि अंग्रेजों का शुक्रिया कि भैया अब जो है ये कंट्री गरीब लोगों की बन चुकी है। तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया गरीब नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इंडिया के लोग गरीब हो गए। ये किसने बोला था? ये बोला था आरसी दत्त ने। सर इसका क्या यूज है? चैप्टर पढ़ा ना, बहुत बड़ा यूज है भाई साहब। आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो क्वेश्चन 6 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, बड़ा क्वेश्चन हो, उस बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले ये कोट लिख के आइए। क्या होगा इससे? मार्क्स ज्यादा मिलेंगे? नहीं, आपका इंप्रेशन अच्छा होगा। टीचर लिखेगा यार बच्चे ने कुछ कोट लिखा, वो भी रियल कोट। आरसी दत्त उस टाइम पे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन रहे, उन्होंने ये बात बोली थी, तो लोगों को लगेगा यार बड़ा अच्छा कोट लिखा है और नो डाउट रियल कोट है। तो आपका एक इमेज बन जाएगी पेपर के नजर में या टीचर की नजर में। ठीक है गाइस, तो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं जी, क्या कहानी है। कहानी स्टार्ट करते हैं 1757 से। मैं ऐड कर लेता हूं। देख रहे हो ऐसे भी हो जाता है। अरे खर्चा कर दिया हमने, ऐसी कोई बात ना है। कहानी स्टार्ट करते हैं 1757 से। 1757 इंडिया में प्लासी वॉर हुआ था। प्लासी की वॉर की वजह से इंडिया का जो कंट्रोल इंडिया के रूलर्स के पास था, वो कंट्रोल छीन के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। मतलब सोचने वाली बात है ना कि एक कंपनी जो सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने आई थी, 1757 में इंडिया पे राज कर गई। 1757 से लेके 1857 तक, मतलब पूरे 100 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे ऊपर राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने है, लेकिन हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ था। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ कि 1857 से लेके 1947 पे इंडिया पे क्राउन रूल था, सो कॉल अंग्रेजों का रूल था। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 100-200 साल अंग्रेजों ने हम पे राज किया। 200 साल सर राज किया। या कॉलोनिज्म, कॉलोनियल रूल, इसका मतलब क्या होता है? तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल। देखिए कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए एक ना होता है गुलाम और एक होता है मालिक। एक मालिक और एक गुलाम। अंग्रेज अपने आप को एक मालिक जो रूल करता है, अपने आप को एक रूलर समझ लेते हैं, और हम लोगों क्या समझ लेते हैं? एक गुलाम। इसका मतलब होता है गुलाम। तो उस टाइम पे क्या था कि अंग्रेज जो थे अपने आप को मालिक और हमको गुलाम समझ रहे थे। मतलब हम उस टाइम पे नो डाउट इकट्ठे नहीं थे, इतनी पावर नहीं थी कि उनसे लड़ सके। उनके पास पावर थी, वो इकट्ठे थे। तो उसी वजह से 200 साल हम किस में जिए हैं? 200 साल हम कॉलोनिज्म में जिए हैं, या हिंदी में से बोलते हैं उपनिवेशवाद में जिए हैं। इस वर्ड का मतलब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड इस चैप्टर में बहुत बड़ा यूज करने वाला है। तो कॉलोनियल रूल था भैया कम से कम 200 साल तक। इसकी वजह से हमारे देश की फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इनकम कैसा था? लोग कैसे काम करते थे? तो वो बात कर लेते हैं कि उस टाइम पे इंडिया की इनकम कितनी थी और इंडिया उस टाइम पे क्या क्या काम करता था। एक ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए जरा मैं बात करूं कि अंग्रेजों के आने से पहले आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़ा अच्छा स्टार्ट देने वाला हूं मैं आपको। आपको पता है यूरोप एक महाद्वीप है, आपको पता है एशिया एक महाद्वीप है। यूरोप बहुत बड़ा महाद्वीप है, उस महाद्वीप में एक छोटी सी कंट्री है ब्रिटेन, जो बिहार से भी छोटी है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में, इन दोनों महाद्वीप को जितना मिला दिया जाए उससे ज्यादा 17वीं सेंचुरी में, सोचो मतलब 1757 में आया था, उससे पहले
इंडिया इतना तो ट्रेड कर दिया करता था, इन दोनों को मिला दिया जाता, तब इंडिया इतनी बड़ी कंट्री थी, इंडिया के पास इतना सब कुछ था, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया के पास बहुत कुछ था दुनिया को देने के लिए। इंडिया जो था कॉटन के मामले में ले लो, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे ना, टेंशन ना लीजिए आप कॉटन के मामले में ले लीजिए, सिल्क के मामले में ले लीजिए, ज्वेलरी के मामले में ले लीजिए, या कोई भी इंपॉर्टेंट स्टोन्स या कुछ भी मसाले, इन सब के मामले में इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था। सर हम दुनिया को खिलाते थे, दुनिया को कि लो खाओ, दुनिया को कपड़े दे देते हम लोग कि लो पहनो, लेकिन उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, नहीं पता तो मैं बता ही दूंगा। अंग्रेजों के आने के बाद हमारी किस्मत थोड़ी सी खराब हो गई, और यहां पे एक स्टैट दे रखा है क्या कि 23%, सुनना बहुत ध्यान से, कि शुरुआत में, इंडिया की शुरुआत में 18वीं सेंचुरी की शुरुआत में जो था, हम लोग की इकोनॉमी जो थी वर्ल्ड शेयर में 23% थी। लेकिन देखो यहां पे बोल रखा है, जो यूरोप, ऐसा मिला दो पूरे यूरोप को मिला दो, उससे भी ज्यादा थी। लेकिन जब अंग्रेज जा रहे थे ना, तो उस टाइम पे मात्र 3% रह गई, मात्र 3%। तो कहां हम 18वीं सेंचुरी में भाई साहब 23% शेयर दे रहे थे, वहां कहां अब हम 3% दे रहे हैं। अच्छा अंग्रेजी के बाद, अंग्रेजी कह रहा हूं, अंग्रेजों के बाद, ओ सॉरी ये कट कर देना, मैं लाइव नहीं हूं ना, हो जाएगा कट। तो अंग्रेजों के बाद हम लोग मात्र 3% पे रह गए। ये तो हालत होगी हमारी। क्या रीजन था इसके पीछे? सिंपल है सर। जो अपने आप को मालिक समझ रहा था ना, वो समझ रहा था कि इंडिया से जितना ज्यादा फायदा हो सके निकलवा लो। मतलब इंडिया को ना, सुनो, इंडिया सिर्फ एक बेनिफिट था, मतलब एक एसेट था जिससे हमें सब कुछ बेनिफिट निकाल लो, जितना निकाल सकते हो उतना निकाल लो, जितना सोख सकते हो उतना सोख लो। मच्छर होता है ना, जैसे खून चूसता है वो, तो वैसे अंग्रेजों ने एज अ मच्छर बनके इंडिया का सारा रिसोर्सेज, सारा मनी, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ सोख लिया। ठीक है जी। तो रीजन एक ही था कि इंडिया क्या था, इंडिया गुलाम था। अब गुलाम को क्या करते हैं, दबाते हैं, छीनते हैं। तो अंग्रेजों ने बस हमसे छीना है। अब यहां पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने आपको बताया कि 18वीं सेंचुरी में इंडिया एक्सपोर्टर था किसका, इंडस्ट्रियल गुड्स का, कॉटन का, ज्वेलरी का, ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीजों का। लेकिन वही अंग्रेजों के आने के बाद हम लोग एक्सपोर्टर हो गए किसके, पहले हम लोग एक्सपोर्टर थे इंडस्ट्रियल गुड के, लेकिन उसके बाद हम एक्सपोर्टर हो गए किसके, रॉ मटेरियल्स के। देख लो चेंज हो गया हम लोग बिल्कुल। सर कहां हम दुनिया की पॉपुलेशन को खिला रहे थे, कहां हमसे छीन के जो है लोग खा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों को हमने पाला है, 200 सालों तक हमने पाला है, हमारे सारे रिसोर्सेज उन्होंने यूज किए हैं, हमारे सारे लेबर्स, हमारे सारे बंदे, सब कुछ उन्होंने यूज किया है, हमने खिलाया है उनको। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि इंडिया एक्सपोर्टर बन गया था रॉ मटेरियल का, जिससे हम कमाते वो हम उनको दे रहे कि जाओ तुम कमाओ, दे क्या रहे हैं, मतलब मजबूरी थी हमारी। अब अगर बात की जाए कि हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी थी या पर कैपिटा इनकम कितनी थी, तो अगर बात की जाए 1867 से लेके 1868 तक, तो उस टाइम पे हमारी पर कैपिटा इनकम सर 340 करोड़ थी। 340 करोड़ उस टाइम पे। उसके बाद तो बड़ी होगी ना, लेकिन नहीं, आप सुन के हिल जाएंगे सर, सुन के हिल जाएंगे कि बाद में 17 करोड़ की आबादी में मात्र 20 रुपए थी पूरे साल की। है क्या मात्र 20 रुपए, 17 करोड़ की आबादी की पर कैपिटा इनकम मात्र 20 रुपए थी, वो भी पूरे साल की। 17 करोड़ की आबादी मात्र 20 रुपए पूरे साल में कमा रही है, ये तो हमारी औकात हो गई थी। कहां 340 करोड़ थी, 340 सर, वो भी करोड़ों में, 340 करोड़ से मात्र 20 रुपए पे आ गया। तो ये हमारा जो कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कुछ भी कहता हूं, लटिया पार हो गया, क्या कहते हैं, एनकट कर दो, तो वो हमारा जो हो गया अंग्रेजों की वजह से। अब देखो यार, ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट किसने किया। तो जो हमारे देश की नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने वाले इंसान थे सबसे पहले, वो दादा भाई नौरोजी थे। याद रखिएगा ये नाम, बड़े प्यारे इंसान लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो अंग्रेजों के टाइम पीरियड में हमारे देश का जो पर कैपिटल इनकम निकाली थी, या जो नेशनल इनकम निकाली थी, या जो जीडीपी निकाली थी, वो दादा भाई नौरोजी ने लगाई थी। ये याद रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा भी कुछ नाम हैं जो आपको एक बार बस सुन लेने हैं, इसमें एक नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस दादा भाई नौरोजी के अलावा और किसने की थी, तो हाँ जी, ये कुछ नाम थे जिन्होंने की थी।
इसमें से एक नाम आपको मैं लिख रहा हूं यहां पे, दैट इज VKRV राव। ये नाम आपको याद रखना है, ये एक और नाम है, ठीक है, ये इंडियन थे, तो ये एक और नाम है जिसने इंडिया की जो है पर कैपिटल इनकम या जीडीपी या नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी। तो दादा भाई नौरोजी के साथ साथ VKRV राव, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, लेकिन पहले वही थे दादा भाई नौरोजी, इनका नाम दूसरे नंबर पे याद रखिएगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी तक आपने देख लिया कि अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ हमारा इस्तेमाल। अब हम आगे जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में कैसे? डिटेल में ऐसे कि भैया हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इसके बाद हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो ये मेरी पार्ट 1 की वीडियो है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर। अब सर वो वीडियो कहां मिलेगी? तो वो वीडियो इस वीडियो की एंड में आपको मिल जाएगी, या इस आई बटन पे अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो इस आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां मिल जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। सर आपने वादा किया था कि भैया क्लास के एंड में जो है आप पीडीएफ दोगे, तो सर पीडीएफ कहां है? तो ले लो भैया पीडीएफ, आएगा आएगा। क्या है ये? समझ लो क्या है ये स्कैन कर लो और तुम्हें मिल जाएगा जो यहाँ पे लिखा है ना, उसकी पीडीएफ, समझ लो। तो हर क्लास के एंड में जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग पार्ट 1। पीडीएफ आपके सामने है, तो ये मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।